द्विसंकर संकरण। सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में जानें तो लक्षणों के दो जोड़ों की वंशागति का जब अध्ययन किया जाता है, लक्षणों के दो जोड़ों की वंशागति का जब अध्ययन किया जाता है तो यह कहलाता है द्विसंकर संकरण। मेंडल ने मटर के पौधे में पाइसम सटाइवम में जिन दो लक्षणों को अपने इस प्रयोग के लिए चुना, उनमें पहला लक्षण था बीज का आकार और दूसरा लक्षण था बीज का रंग। बीज के आकार के दो युग्म विकल्पी लक्षण हो सकते हैं। बीज गोल हो सकता है जो कि प्रभावी लक्षण है, झुर्रीदार हो सकता है जो कि अप्रभावी लक्षण है। इसी प्रकार बीज का रंग पीला प्रभावी और हरा अप्रभावी लक्षण है। गोल के लिए कारक जो हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल आर, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर, पीले के लिए कैपिटल वाई, हरे के लिए स्मॉल वाई। मेंडल ने लक्षणों के दो पेयर्स की वंशागति का अध्ययन किया था, तो उन्होंने गोल और पीले बीज से उत्पन्न पौधे और झुर्रीदार और हरे बीज से उत्पन्न पौधों में आपस में क्रॉस करवाया। ये दोनों शुद्ध प्रकार के पौधे हैं क्योंकि दोनों में जो कारक है वो एक जैसे हैं। किसी भी लक्षण के जो कारकों का जोड़ा है वो दोनों कारक इनमें एक जैसे हैं, अतः ये शुद्ध प्रकार के पौधे हैं। तो मेंडल ने गोल और पीले बीज से पैदा हुए पौधे और झुर्रीदार और हरे बीज से पैदा हुए शुद्ध प्रकार के पौधे में आपस में पर परागण करवाया। कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई कारक एक जैसे हैं इसलिए शुद्ध प्रकार के पौधे हैं। इनमें पर परागण करवाया। चूंकि ये दोनों जो पौधे हैं ये पैतृक पीढ़ी को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे हम पी पीढ़ी के नाम से जानेंगे। अब F1 पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे बनेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं युग्मक जो है कितनी प्रकार के बनेंगे और कैसे बनेंगे। तो युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन होगा और प्रत्येक लक्षण के लिए जो कारकों का जोड़ा है उसके दोनों कारक अलग अलग हो जाएंगे और ये अधिकतम संभावित प्रकार के युग्मक बनाएंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर बनेगा युग्मक जो बनेंगे वही अर्धसूत्री विभाजन में कारकों के जोड़े के दोनों कारक अलग अलग होंगे और स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस प्रकार से युग्मक बनेंगे। अब हम चेकर बोर्ड बना करके ये देखते हैं कि इन युग्मकों के संयोजन से हमें कितने प्रकार के जो है अलग अलग प्रकार के पौधे हमें मिल सकते हैं। तो संयोजन से हम देख रहे हैं कि सभी जो संयोजन हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो F1 पीढ़ी में फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो बीज बनेंगे वो हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चूँकि यहाँ पर कैपिटल आर गोल बीज का लक्षण है जो प्रभावी है यहाँ पर मौजूद है, इसी प्रकार कैपिटल वाई यहाँ पर मौजूद है, अतः ये यहाँ पर दिखाई देंगे। ये F1 पीढ़ी के अंदर प्रभावी लक्षण हमें दिखाई देंगे। 100% पौधे हमारे एक जैसे होंगे। हम देखते हैं कि F2 पीढ़ी में हमें किस प्रकार के संयोजन प्राप्त होंगे। तो गोल और पीले बीज जो कि संकर थे F1 पीढ़ी में, संकर इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक लक्षण के लिए जो कारकों का जोड़ा है उनमें एक कारक प्रभावी है कैपिटल आर, दूसरा अप्रभावी है स्मॉल आर, ये संकर है। इनमें उन्होंने स्व परागण करवाया। तो स्व परागण में इसी संकर से नर युग्मक, इसी से मादा युग्मक, अर्धसूत्री विभाजन में प्रत्येक लक्षण के लिए जो कारकों का जोड़ा है उसके दोनों कारक अलग अलग होंगे और दोनों लक्षणों के कारक जुड़ करके अधिकतम संभावित प्रकार के युग्मकों का निर्माण करेंगे। जिस प्रकार के नर युग्मक बनेंगे उसी प्रकार के मादा युग्मक भी बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम करवा रहे हैं यहाँ पर स्व परागण। अब हम चेकर बोर्ड बना करके और अलग अलग संयोजनों को देखेंगे कि कितने प्रकार के संयोजन हमें इस चेकर बोर्ड के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। तो इन युग्मकों का संयोजन देखते हैं हम। कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई,
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी प्रकार से हम युग्मकों को इनके कारकों को आपस में संयोजित करके और संयोजनों पर नज़र डालेंगे कि यहाँ पर हमें चेकर बोर्ड में कितनी प्रकार के ये संयोजन यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। मेंडल ने इस प्रयोग के द्वारा F2PD में ये देखा कि हमें कितने प्रकार के यहाँ पर अलग अलग तरह के संयोजन मिलेंगे और जो लास्ट संयोजन है वो हमारा स्मॉल आर स्मॉल वाई। और अब इन 16 प्रकार के संयोजनों में हमें काउंटिंग करनी है, गणना करनी है कि कितने प्रकार के संयोजन कितनी संख्या में है। तो यदि कैपिटल आर होगा जो कि प्रभावी है तो वहाँ पर हम गोल काउंट करेंगे, कैपिटल वाई होगा तो पीला, स्मॉल आर होने पर झुर्रीदार क्योंकि यह प्रभावी है, जोड़े में होने पर ही प्रदर्शित होता है, और स्मॉल वाई होने पर हरा। तो गोल और पीले बीजों की हम काउंटिंग करेंगे जहाँ पर कैपिटल आर होगा और जहाँ पर कैपिटल वाई होगा। तो चेकर बोर्ड में हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार के बीज, ये बीज जो है कितनी संख्या में हमें मिले हैं। तो ये हैं कुल मिलाकर के 9, गोल और हरा, जहाँ पर कैपिटल आर होगा और साथ में होगा हरे के लिए स्मॉल वाई। हरा अप्रभावी है अतः जोड़े में होने पर ही प्रकट होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि इस चेकर बोर्ड में हमें 3 गोल और हरे प्रकार के जो है बीज मिलेंगे। झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार के लिए हमें देखना है स्मॉल आर और पीले के लिए कैपिटल वाई। तो चेकर बोर्ड में इनकी संख्या कुल मिलाकर के 3 है, तो 3 झुर्रीदार और पीले। अब झुर्रीदार और हरे बीजों की हम काउंटिंग करेंगे जहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल वाई होगा। पूरे चेकर बोर्ड में केवल एक इस प्रकार का संयोजन है, तो 1। तो कुल हमें जो संयोजन मिलेंगे वो 9:3:3:1 के अनुपात में हमें ये संयोजन प्राप्त हुए। इसे हम कहते हैं समलक्षणी या लक्षण प्ररूप अनुपात। इस अनुपात को हम द्विसंकर अनुपात के नाम से भी जानते हैं, 9:3:3:1। तो ये F2PD में लक्षण प्ररूप अनुपात है हमारा। अब हमें दूसरी एक चीज़ पर गौर करना है। मेंडल ने इस प्रयोग को शुरू किया था गोल और पीले और झुर्रीदार और हरे प्रकार के पौधों से, और यहाँ पर इन लक्षणों के कारकों के पृथक्करण से और बाद में स्वतंत्र रूप से इनके पीढ़ियों में जाने से हमें 2 नए प्रकार के संयोजन मिले हैं, गोल और हरा, झुर्रीदार और पीला। और ये संयोजन इसलिए मिले हैं क्योंकि प्रत्येक लक्षण के लिए जो कारकों के जोड़े के दोनों कारक है ये स्वतंत्र रूप में जुड़ करके नए संयोजनों का इन्होंने निर्माण किया है। और इस बात को जिस नियम से हम जानेंगे वो है स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम।